Class 10, Chapter 8. How do organisms reproduce? Module 6, Asexual reproduction, regeneration, budding. Hello friends. हमने प्रीवियस मॉड्यूल में पढ़ा था कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में रिप्रोडक्शन एक स्पेसिफिक सेल टाइप से भी अचीव किया जा सकता है। ये स्पेसिफिक सेल टाइप ग्रो कर सकता है, प्रोलिफरेट कर सकता है और दूसरे टाइप के सेल्स भी बना सकता है। In multicellular organisms, reproduction can be achieved by a single cell type because this single type of cell is capable of growing, proliferating and making other types of cell. अब इसी कंसेप्ट को ध्यान में रखते हुए एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक और मेथड डिस्कस करते हैं, जो कि है रीजेनरेशन। फ्रेंड्स, बहुत से फुल्ली डिफरेंशिएटेड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में ये एबिलिटी होती है कि वो अपने बॉडी पार्ट्स से न्यू ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस कर सकते हैं। किसी भी रीजन की वजह से अगर कोई इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म कई पीसेस में कट हो जाता है या ब्रेक हो जाता है, तो ये पीसेस जो हैं वो न्यू ऑर्गेनिजम्स में डेवलप हो जाते हैं और इस प्रोसेस को रीजेनरेशन कहते हैं। तो क्या होता है रीजेनरेशन में? Many organisms have the ability to give rise to new individual organisms from their body parts. If the body of an individual is cut or broken up into many pieces, many of these pieces grow into separate individuals. This is known as regeneration. सिंपल मल्टीसेलुलर एनिमल्स जैसे कि हाइड्रा और प्लेनेरिया जो हैं, वो रीजेनरेशन की प्रोसेस शो करते हैं। फ्रेंड्स, प्लेनेरिया में देखते हैं क्या होता है। प्लेनेरिया जो है वो एक फ्लैटवर्म है जो फ्रेश वाटर पॉन्ड्स में पाया जाता है। अभी हमने समझा कि प्लेनेरिया रीजेनरेशन की प्रोसेस शो करता है। अब सपोज अगर प्लेनेरिया की बॉडी कुछ पीसेस में कट हो गई या ब्रेक हो गई तो क्या होगा? कुछ टाइम बाद हर एक पीस एक कंप्लीट प्लेनेरिया में ग्रो कर जाएगा और इस तरह से एक प्लेनेरिया से कई सारे प्लेनेरिया ग्रो कर जाएंगे। हमने क्या पढ़ा? Suppose the body of a planaria cuts or breaks into many pieces. After some time, each piece of planaria will grow into a complete planaria. And in this way, many planaria are produced from one planaria. इसी तरह से हाइड्रा में भी होता है। If the body of hydra is cut into many pieces, each piece of hydra will grow into a complete organism. यानी कि अगर हाइड्रा की बॉडी बहुत से पीसेस में कट हो गई या ब्रेक हो गई, तो हर एक पीस जो है वो एक नया हाइड्रा बना लेता है। अब फ्रेंड्स, रीजेनरेशन की जो प्रोसेस है वो रिप्रोडक्शन की प्रोसेस से अलग है। क्यों? क्योंकि मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस करने के लिए अपनी बॉडी के कट होने या ब्रेक होने पर डिपेंड नहीं करते। The process of regeneration is different from reproduction because most of the organisms do not depend on being cut into pieces to reproduce. और आपको पता है रीजेनरेशन की प्रोसेस में कट बॉडी पार्ट से नए ऑर्गेनिज्म का बनना ये होता है ग्रोथ और डेवलपमेंट की प्रोसेस से। The regeneration of a new organism from the cut body part occurs by the process of growth and development. और ये कैसे होता है? चलिए समझते हैं। फ्रेंड्स, रीजेनरेशन स्पेशलाइज्ड सेल से होता है। तो जब किसी भी ऑर्गेनिज्म का कोई भी बॉडी पार्ट कट हो जाता है या ब्रेक हो जाता है या फिर बॉडी मल्टीपल पीसेस में ब्रेक हो जाती है, तो उस पार्ट की सेल्स रैपिडली डिवाइड होती हैं और लार्ज नंबर ऑफ सेल्स बना लेती हैं। सेल्स का एक मास सा बन जाता है। सेल्स के इस मास में डिफरेंट सेल्स चेंज होती हैं, स्पेशलाइज होती हैं और बहुत से डिफरेंट टाइप्स के सेल्स बनाती हैं। ये सेल्स टिश्यूज बनाती हैं, ये टिश्यूज ऑर्गन्स बनाते हैं और ऑर्गेनिज्म की बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स बनाते हैं और इस तरह से एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बन जाता है। क्लियर हुआ आपको? फिर से देखो,
regeneration occurs by some specialized cells. When any part of the body of an organism breaks or cuts, or we say body is divided into many pieces, the cells of the cut part divide rapidly and form a large number of cells. A mass of cells is formed. The cells in the mass of cells change, that is, become specialized and form many different types of cells. These cells form different tissues, and the tissues form organs and various body parts. In this way, a complete organism is produced, or we say a complete organism is regenerated. तो रीजेनरेशन की प्रोसेस आपको समझ आ गई. अभी हमने पढ़ा कि हाइड्रा में भी रीजेनरेशन होता है. Although regeneration is not exactly the same as reproduction, पर रीजेनरेशन की प्रोसेस से एक हाइड्रा से कई न्यू हाइड्रा बन जाते हैं. तो हाइड्रा अपनी बॉडी में प्रेजेंट रीजेनरेटिव सेल्स को यूज करके एक और तरह से रिप्रोड्यूस करता है, और इस मेथड को हम कहते हैं बडिंग. Hydra uses regenerative cells present in its body for reproducing new organisms by the process of budding. चलो समझते हैं कि budding में क्या होता है, लेकिन उससे पहले हम एक एक्टिविटी करेंगे. And aim of the activity is to study asexual reproduction in yeast by budding. हमारी एक्टिविटी का एम है कि ईस्ट, जो कि एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, वो बडिंग से कैसे रिप्रोड्यूस करता है वो देखना. इसके लिए हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए कोनिकल फ्लास्क, टेस्ट ट्यूब, कॉटन प्लग, वाटर, शुगर, ईस्ट ग्रैन्यूल्स, स्लाइड, कवर स्लिप, माइक्रोस्कोप और ड्रॉपर. कैसे करेंगे? सबसे पहले हम एक कोनिकल फ्लास्क में 100 ml वाटर लेंगे. इसमें 10 ग्राम शुगर डालेंगे, डिसॉल्व करेंगे जिससे कि 10% शुगर सॉल्यूशन बन जाए. क्या करना है? टेक 100 ml of water in a conical flask and add 10 gram of sugar to it. Dissolve and make 10% sugar solution. अब एक टेस्ट ट्यूब में इस सॉल्यूशन का 20 ml लेंगे और टेस्ट ट्यूब में थोड़ा सा ईस्ट ग्रैन्यूल्स डाल देंगे. इसको अच्छे से शेक करेंगे और टेस्ट ट्यूब के माउथ को हम एक कॉटन प्लग से क्लोज कर देंगे. फिर से देखो क्या करना है. Take 20 ml of this solution in a test tube and add a small amount of yeast granules to it. Shake well. Close the mouth of the test tube with a cotton plug. अब इस टेस्ट ट्यूब को एक वार्म प्लेस पर 1 से 2 आवर्स के लिए रख देंगे. Keep the test tube undisturbed for 1 to 2 hours at a warm place. Next क्या करना है? Take out a small drop of yeast culture from the test tube and put it on a slide. Cover this drop with a cover slip and observe under a microscope. यानी टेस्ट ट्यूब से ईस्ट कल्चर की एक स्मॉल ड्रॉप निकालेंगे, उसे स्लाइड पर रखेंगे. इस ड्रॉप को हम कवर स्लिप से कवर करेंगे और माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व करेंगे. हम क्या ऑब्जर्व करेंगे? हम बहुत सारी स्मॉल ओवल शेप की ईस्ट सेल्स ऑब्जर्व करेंगे और साथ ही हम ईस्ट सेल्स में बर्ड्स भी ऑब्जर्व करेंगे. We observe a large number of small oval-shaped yeast cells. We will also observe birds on yeast cells. तो ये है yeast में budding. Next module में friends हम budding की process को डिटेल में डिस्कस करेंगे. चलिए इस मॉड्यूल के मेन पॉइंट्स को रिवाइज कर लें. इस मॉड्यूल में हमने पढ़ा कि many organisms have the ability to give rise to new individual organisms from their body parts. If the body parts of an individual is cut into many pieces, many of these pieces grow into separate individuals. This is known as regeneration. Regeneration occurs by some specialized cells. Simple animals like Hydra and Planaria, they show regeneration. The process of regeneration is different from reproduction.
The regeneration of a new organism from the cut body part occurs by the process of growth and development. Hydra use regenerative cells present in its body for reproducing new organisms by the process of budding. तो हमने मेन पॉइंट्स रिवाइज कर लिए हैं. अब चलिए हम एक्सरसाइजेस सॉल्व करते हैं.